बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HR आर्किटेक्ट्स। दोस्तों, मेरी लास्ट जो वीडियोस थी उनके तीनों पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रेविट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इस घर की प्लानिंग और इसकी 3D मॉडलिंग की जाती है। ये सारा हमने अपनी लास्ट 3 वीडियोज़ में देखा था। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक तो इसकी सीलिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है, और उसके बाद इसका मटेरियल किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले हम इसकी सीलिंग ड्रॉ कर लेते हैं। सीलिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं करी क्योंकि हमारे यहाँ पर कार पोर्च हमने नहीं बनाया। इसकी डिज़ाइनिंग घर की कुछ इस तरह से है, इसलिए हमने इसकी कार पोर्च नहीं है तो उसकी सीलिंग उस तरह से नहीं आएगी। हमने क्योंकि इसके ओवरऑल सारा प्लान किया है तो इसकी सीलिंग भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर वो भी ओवरऑल ही आएगी सारी की सारी। सेपरेट रूम्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर सेपरेट वॉल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो इसकी सीलिंग भी इसी तरह से आएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर टॉप पे आर्किटेक्चर टैब में सीलिंग का ऑप्शन है, सीलिंग पे क्लिक करें। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ऑटोमेटिक सीलिंग है, ठीक है, और दूसरा है स्केच सीलिंग। आपको जोन से चाहिए आप उस तरह से कर सकते हैं। स्केच सीलिंग करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ पर चाहें वहाँ पर जस्ट सीलिंग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर करूँगा स्केच सीलिंग से जस्ट यहीं पर सीलिंग आएगी। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे कि कौन सी सीलिंग आपको चाहिए, 2x2 फीट ACG सिस्टम चाहिए या 2x4 फीट चाहिए। जो भी आप रखना चाहें इसमें से वो रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिनिश करेंगे, यहाँ पर सीलिंग आ जाएगी। सीलिंग की हाइट उसने 8 फीट डिफ़ॉल्ट दी हुई है, आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगेन आर्किटेक्चर पे क्लिक करके सीलिंग पे क्लिक करें, स्केच सीलिंग करें अगेन। तो यहाँ पर आपको जहाँ से भी जहाँ तक सीलिंग चाहिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिज़ाइन डिफरेंट करना चाहिए तो इसलिए आप डिफरेंट डिज़ाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये इतनी जगह पर सीलिंग चेंज आएगी आपकी। तो ये मैं आपको चल के दिखाता हूँ 3D व्यू में। इसके लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर एस्केप प्रेस करें। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन है सेक्शन बॉक्स, ये देखें, ये नन है, ठीक है। इस पर क्लिक करें सेक्शन बॉक्स पे, ये आपके पास सेक्शन बॉक्स आ जाएगा इस तरह से। आप इसे आगे ले जाएं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मैं व्यू चेंज करता हूँ रियलिस्टिक। नीचे से भी इसे ऊपर ले जाते हैं, ये देखें, ये आपकी सीलिंग है। ये सीलिंग वो है जो हमने बाद में बनाई है, ये सीलिंग वो है जो हमने पहले बनाई है, ठीक है। ये वाली सीलिंग, ये देखें। इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ये सिस्टम करता हूँ, तो इस तरह की सीलिंग हमारे पास आएगी, ये देखें। जो ये सीलिंग एक सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इस तरह से सीलिंग की जाती है। अगर आप मज़ीद अच्छे तरीके से सीलिंग किस तरह से की जाती है, कुछ डिज़ाइनिंग में किस तरह से की जाती है वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। मैं उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल दूँगा, ठीक है। सेक्शन बॉक्स को हम अनचेक कर देते हैं। ये देखें, इस तरह से आपका मॉडल दोबारा आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हम इस पर करते हैं मटेरियल अप्लाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा एक लॉन टाइप है मैंने अपनी मर्ज़ी से एक बड़ा सा बनाया है, इस पर क्या करते हैं, मटेरियल अप्लाई करते हैं। इस पर क्लिक करके लेफ़्ट साइड पे इसकी ये देखें प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल पे कैटेगरी है, कैटेगरी पे आप यहाँ पर इसके जस्ट सिंपली क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास मटेरियल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ग्रास सर्च करें, अगर तो आपके पास सेव है तो वेल एंड गुड, वरना आप यहाँ से बना भी सकते हैं। क्रिएट न्यू मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर आपने रीनेम इसे करना है, नेम इसका रख लें ग्रास। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर इसके एसेट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ग्रास लिख के सर्च करें, आपके पास ग्रास आ जाएगा। ये देखें, इन एरोज़ पे क्लिक करें, आपका ग्रास यहाँ पर आपके मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करें, ओके करें, अब बाय क्लिक करें, ये देखें, ये आपका ग्रास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इस तरह से आपका ये बाकी घर है, इस पर मटेरियल अप्लाई करते हैं। मटेरियल अब आपको कौन सा चाहिए, यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पर कौन सा मटेरियल लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ मैनेज पे मटेरियल्स हैं,
क्रिएट न्यू मटेरियल करता हूँ। यहाँ पर मैं एक तो बनाता हूँ मार्बल, ये फ्लोर्स के लिए बनाना है। यहाँ पर क्लिक करें, ऑलरेडी यूज, इट मीन्स ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर मार्बल होगा। यहाँ पर सर्च करते हैं मार्बल, ये देखें ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास सेव है, इसलिए उसने इसे दोबारा नहीं बनाया। एक तो हम यहाँ पर मार्बल लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम अपना कोई स्टोन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक मैं स्टोन सर्च करता हूँ, मेरे पास सेव है या नहीं है, स्टोन नहीं है, तो एक यहाँ पर मटेरियल बना लेते हैं स्टोन के नेम का, स्टोन। एसर ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ पर आप सर्च करें स्टोन। बहुत सारे मटेरियल जिसके ऑलरेडी यहाँ पर सेव होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे फ्लोरिंग के लिए भी आ गया है, मैसनरी, लाइमस्टोन, जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये हम अपने इन जगह पर अप्लाई करेंगे, और बाकी अपना कोई कलर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर देख के, अच्छा सा कलर जिसमें यहाँ पर मे भी मेरे पास कोई सेव हो। हाफ एंड वाइट फॉर वॉल्स, नहीं, यहाँ पर हाफ एंड वाइट फॉर वॉल्स, इमेज को रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि नेम ऑलरेडी सेव है। कलर यहाँ पर को देख लेते हैं, वाइट कलर पे लेके आए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई इमेज का कलर भी उठा सकते हैं, इंटरनेट से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का हाफ एंड वाइट, ये इमेज फेड या ग्लॉसीनेस आपको कितनी चाहिए, मेटेलिक चाहिए या नॉन मेटेलिक चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपके पास मौजूद होती हैं यहाँ पर, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी आपको चाहिए नहीं चाहिए, एनी हाउ इसे ओपन करते हैं। अब करते हैं क्या है, हमें यहाँ पर चाहिए सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो ये हमने मॉडल इन प्लेस पे बनाया था, तो यहाँ पर इस डायरेक्टली इस पर मटेरियल अप्लाई नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एडिट इन प्लेस पे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ये पेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर PT भी आप प्रेस करेंगे तो पेंट यहाँ इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके लिए स्टोन का मटेरियल बनाया था, ये स्टोन, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें इस तरह से, ये देखें ये हमारे पास हमारा मटेरियल अप्लाई हो रहा है इस तरह। इसके यहाँ पर क्लिक करें, इसकी निचली साइड पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, इसे फिनिश करें। अब यहाँ पर अप्लाई करना है हमने, उसी तरह एडिट इन प्लेस में जाएंगे, पेंट पे क्लिक करें, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, ये इसके अंदर वाली साइड, ये इसकी अंदर वाली साइड, और रेफरेंस दे देता है आपको, इस तरह इस साइड से भी प्लेस कर सकते हैं आप इसे। ये देखें ये आपका मटेरियल कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पर फिनिश करें इसे, ठीक है। अब यहाँ पर बाय वाली वॉल्स हैं, यहाँ पर इसका मटेरियल दे देते हैं। मॉडिफाई पे जाएं, पेंट पे क्लिक करें, मैंने हाफ वाइट सेलेक्ट किया था, वो चेक करते हैं कैसा लगता है इस पर। ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें कुछ इस तरह से इसका मटेरियल यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये हाफ वाइट हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह इसकी साइड की वॉल वहाँ पर भी कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि इस तरीके से मटेरियल को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब ये कि इसके इनसाइड जो कटिंग है, यहाँ पर आप डिफरेंट मटेरियल चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जब जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ स्टोन करता हूँ, इसके साथ इसकी मैचिंग हो जाएगी, ये देखें इस तरह से, इस तरह से थोड़ा जूम इन आपने कर लेना ताकि इसके इनसाइड ही सिलेक्ट हो, ये इस तरह से। ये देखें
ये इसके फ्रंट पे भी करते हैं, इसके फ्रंट पे हो चुका है, ठीक हो गया। इस तरह से हमने मटेरियल इसका अप्लाई किया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखेंगे मार्बल। आपने सबसे पहले करना है अपने मटेरियल सारे सेव कर लेने हैं, उसके बाद आपने मटेरियल को अप्लाई करने का काम स्टार्ट करना है, ताकि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों और इजीली आप जल्दी कर सकें। ये भी मॉडल इन प्लेस में मैंने बनाया था, तो इसे पेंट पे क्लिक करके यहाँ पर मार्बल लिखें जो आपने सेव की है जिस नाम से भी, यहाँ पर क्लिक करें। ये देखें आपका यहाँ पर मार्बल आ गया है, ठीक है। मार्बल का साइज़ आप चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको मैनेज पे जाना है, मटेरियल पे जाना है, यहाँ पर आपका मार्बल सर्च करें, ये आपका मार्बल है, ये इसका इमेज है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइज़ इसका आ गया है कि आप इसका क्या साइज़ रखना चाहते हैं, ठीक है। स्केल इसका ये 4x4 फीट है, मैं इसको 6 फीट बाय 6 फीट करता हूँ, डन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें इसका साइज़ यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर ये मार्बल आ जाएगा। ये एरिया आपका साइड का, यहाँ पर आप अपने फूल वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका गेट वगैरह आ जाएगा। मैंने अब मॉडलिंग जस्ट इसकी की है, इस घर की, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको शो होगा। इसका कैमरा भी मैं लेके दिखाता हूँ आपको। लेवल 1 पे चलते हैं, कैमरा, ये देखें व्यू इसका मैं रियलिस्टिक करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से इसका व्यू आएगा। अब यहाँ पर ये देखें लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है क्रॉप व्यू चेक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये चेक अनचेक करते जाएंगे, ये देखें इस तरह से मैं करता हूँ। इसका साइड से जो से निशान है क्रॉप रीजन जो से ख़त्म हो जाएगा, जो बताता है आपको कि कितना आपका एरिया है। ये देखें इस तरह से। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, बल्कि लेवल 1 पे चलते हैं 3D व्यू में, ठीक है। अब इसका यहाँ पर भी हम इसी तरह से अप्लाई करते हैं। जो सा मटेरियल है वो आप किसी दूसरे से जो रेंडर आपका प्रोग्राम है उसमें भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ल्यूमन है, ल्यूमियन में आप कर सकते हैं। अपने यहाँ पर सेपरेटली मटेरियल लगा सकते हैं, इसके अंदर जितना भी लगाना है आपने, आप इसमें भी रहकर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, आपने सिंपली यही करना है जिस तरह लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेक्शन बॉक्स, इस पर क्लिक करें, ठीक है, और इसे नीचे करते जाएं, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका जो फ्लोर है। यहाँ पर इसी तरह पेंट पे जाएंगे, मार्बल है, मार्बल को इस तरह से अप्लाई कर दें जहाँ जहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है। सेक्शन बॉक्स है अपना, पकड़ें उसे इस तरह से ऊपर करें। यहाँ पर भी आपको मार्बल आपका चाहिए, इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करें, ये आपका मार्बल आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी वॉल्स हैं, वॉल्स पे भी कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा मेथड है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। ये देखें, अब इसके आप ग्लास के अंदर देखें तो यहाँ पर भी आपको ये देखें नज़र आ रहा है मटेरियल इसका। दोस्तों कुछ इस तरह से इसका मटेरियल अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद रह गया यहाँ पर हम थोड़ी सी प्लांटेशन अगर करना चाहें तो आप लेवल 1 पे जाएं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट पे जाना है, लोड फैमिली है, अगर आपके पास पहले से कोई सेव है वहाँ से ओपन कर लें माई कंप्यूटर। मैंने अब यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास में भी कोई सेव हो, जिस तरह से ये प्लांट्स हैं, मैं ये 2-3 उठा लेता हूँ और ये आपको प्लेस करके बताता हूँ। ओपन, ये देखें अभी 3D प्लांट मुझे शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने करना क्या, यहाँ पर रेंज बेस लेवल चेक कर रहा है, लेवल 1 ही है, ठीक है। 3D व्यू में चल के आप इसको अगर थोड़ा सा ऊंचा करना चाहें या अपना आप लाइक लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको वो ये लेवल ही शो करे, ठीक है। ये देखें जिस तरह से
ये आपको यहाँ तक का लेवल शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक और लेवल क्लियर करता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये एक लेवल आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करके इसे यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। अभी अपना देख लें कि आपके पास ये एरिया कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेवल का नाम लेवल 5 है। लेवल 5 पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें आपको कुछ इस तरह से ना आपका सारा एरिया शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्लेस कर दें, अपने आर्किटेक्चर पे क्लिक करें, कंपोनेंट पे क्लिक करें, या आपके 3D कुछ फ्लावर्स और कुछ प्लांट्स वगैरह हैं यहाँ पर इसी तरह से और भी है थे ये, ठीक है। इनको आप यहाँ पर प्लेस कर दें। उसके बाद ट्रीज़, ये आपको जहाँ सूटेबल जगह लगेगी आपने उसी तरह से करना है, ठीक है। 3D व्यू में चलते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से लुक आएगी आपको इसकी, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ है ग्राफिक डिस्प्ले। GD एक कमांड है, उसे प्रेस करें। यहाँ पर आपके पास ये देखें ये चीज़ आ गई है। इसमें आप इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं स्मूथ लाइन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो आपकी ये लाइंस हैं, इन लाइंस का कलर चेंज हो जाएगा। देखें, अगेन क्लिक, ओके, ये देखें अब ये थोड़ी सी आपके पास बेहतर तरीके में आ गई है। कॉस्ट शेडोज़ करता हूँ, इन्हें अप्लाई करता हूँ। अभी आपके पास इसकी शेडोज़ आ जाएंगी। जो आपका ये घर है आपने बनाया हुआ है, जो भी मॉडल आपने बनाया है, देखें इस तरह से, ठीक है। ओके करें, ये देखें इस तरह से शेडोज़ देना शुरू कर देगा, जो जो उनसे आपके घर की शेडोज़ हैं। अगेन ग्राफिक डिस्प्ले पे जाते हैं। स्केची लाइन है, जो आपने स्केच बनाया हुआ है उसकी स्केच लाइन ये सारी शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइटनिंग है, लाइट आप अपनी तेज़ करना चाहें इस तरह से तो ये भी हो जाएगी। अप्लाई करें इस तरह से, इसकी थोड़ी सी सेटिंग यहाँ से चेंज करके जैसे अप्लाई करेंगे, ये जो आपका मॉडल है इस पर ये अप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। शेडोज़ इस यहाँ पर करके करें, ये देखें शेडोज़ आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको कोई चाहिए तो आप यहाँ से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्काई पे क्लिक करूँ, यहाँ पर कोई भी कलर दे दूँ, मैं यहाँ पर ये कलर देता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड मुझे इस तरह से स्काई का दे देगा। जो भी कलर मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो और आपको कुछ समझ भी आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और कोई चीज़ अगर आपने मुझसे पूछनी हो तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।